हाँ जी दोस्तों आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और आज की वीडियो में हम एक डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट मैगजीन और जनरल डिफेंस भी है वो, जिसका नाम है बुलेंटी नोट फिर इंजुरिया। हमने एक वीडियो ऑलरेडी इसके ऊपर बना दी थी, जनरल डिफेंसेस की इंट्रोडक्शन थोड़ी सी बताई थी मैंने। आज की वीडियो में हम पहला जनरल डिफेंसेस डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बुलेंटी नोट फिर इंजुरिया। एक बात मैं आपको क्लियर कर चुका हूं, एक बात मैं आपको बता चुका हूं कि जो जनरल डिफेंसेस हैं वो केवल और केवल डिफेंडेंट लेता है, डिफेंडेंट उनका यूज करता है अपने बेनिफिट के लिए। तो जो बुलेंटी नोट फिर इंजुरिया जनरल डिफेंस है, कौन यूज करेगा? डिफेंडेंट यूज करेगा। क्वेश्चन ये है सर मतलब क्या है बुलेंटी नोट फिर इंजुरिया का? तो बुलेंटी नोट फिर इंजुरिया का सिंपल सा मतलब बताऊं मैं आपको। बुलेंटी का मतलब होता है वॉलंटरी, वॉलंटरली अपनी इच्छा से, वॉलंटरली वॉलंटरली। अगर बात करूं मैं इंजुरिया की, नाम से पता चल रहा है इंजरी, इंजरी कोई इंजरी से रिलेटेड बात है। इंजरी कोई भी हो सकती है आपके। इंजरी का मतलब क्या है? आपको चोट पहुंचना भी हो सकता है, आपके लीगल राइट का वायलेशन होना भी हो सकता है, इंजरी हो सकता है कुछ भी। तो बुलेंटी नोट फिर इंजुरिया का मतलब क्या है कि अगर आप अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से कोई इंजरी लेते हो, अगर आप अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, अपनी विलिंगनेस से, अपनी विल से कोई इंजरी ग्रहण करते हो, तो जिस व्यक्ति ने आपको इंजरी दी थी आप उसके अगेंस्ट केस नहीं कर सकते। अगर करते हो तो वो व्यक्ति बुलेंटी नोट फिर इंजुरिया का डिफेंस ले सकता है। देखिए एक बात सुनना मेरी ध्यान से, एग्जाम्पल से शुरू करेंगे, बात आपको समझ आती जाएगी, दिक्कत की बात नहीं है कोई। अब देखो, मान लो मैं शुरू करूंगा क्रिकेट मैच से, क्रिकेट मैच से शुरू करूंगा। आप एक क्रिकेट मैच देखने गए हो, आप एक क्रिकेट मैच देखने गए हो। आप एक क्रिकेट मैच देखने गए हो। क्रिकेट मैच में क्या हुआ, आपने एंट्री करी, स्टेडियम में चले गए, सॉरी आपने एंट्री करी, स्टेडियम में चले गए, एंजॉय कर रहे हो, अपना पूरा मैच देख रहे हो। तो अगर किसी प्लेयर ने उठाकर सिक्सर मारा और वो गेंद आपके सर पे लगी, सर पे लगने के बाद मान लो आंख पे लगी, आपको इंजरी हो गई, आंख में कोई प्रॉब्लम आ गई या काफ़ी इंजर्ड हो गया आप, और आपने अब बैट्समैन के अगेंस्ट केस कर दिया कि मुझे इंजरी हुई है, मुझे कंपनसेशन दिया जाए, नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इंजरी आपने वॉलंटरली अपनी इच्छा से ली है। क्योंकि जब आप मैच देखने जाते हो तो आपकी इम्प्लाइड कंसेंट होती है कि अब कोई भी इंजरी मुझे हुई तो मैं खुद जिम्मेवार हूं। एक और एग्जांपल देता हूं आपको मैं। आपके पेट में मान लो स्टोन्स हैं और आपको ऑपरेशन करवाना है, वो स्टोन आपको काफ़ी दर्द देती हैं, आपको वो स्टोन निकलवानी है डॉक्टर के पास जाके। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को दिखाया, चेकअप करवाया, डॉक्टर ने बोला स्टोन है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, निकालनी पड़ेगी। आपने कहा निकाल दो, इनको निकाल दो, मेरे को बहुत दर्द होता है। डॉक्टर ने बोला देख लो, निकाल देंगे पर थोड़ा रिस्क भी है, आपको क्या पता कोई दिक्कत भी आ सकती है, आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है, पर होती नहीं है, पर हो भी सकती है। आप बोले नहीं नहीं निकालो, आप, मेरी पूरी कंसेंट है, आप करो ऑपरेशन। ऑपरेशन करते करते अगर आपको कोई लॉस हो गया, आपको कोई नुकसान हो गया, डॉक्टर ने पूरी केयरफुली काम किया था, पूरा 100% केयरफुली काम किया था, 1% भी नेग्लिजेंटली काम नहीं किया, लेकिन आपको नुकसान हुआ, आप डॉक्टर के अगेंस्ट केस नहीं कर सकते। अगर आप कर देते हो कि मुझे इसके ऑपरेशन करने की वजह से इंजरी हुई है, कोई लॉस हुआ है, तो वो डॉक्टर बुलेंटी नोट फिर इंजुरिया का डिफेंस लेगा कि सर इसकी अपनी कंसेंट थी, अपनी सहमति थी ऑपरेशन करवाने के लिए और मैंने किया, इसकी बात मान के किया, इसकी कंसेंट थी, इसकी एक्सप्रेस कंसेंट थी और मैं लायबल नहीं हूं, फाइन। अब देखो जो वॉलंटरी नोट फिर इंजुरिया है ना,
इसका एक और नाम भी है, इसको डिफेंस ऑफ कंसेंट भी कहा जाता है, इसको डिफेंस ऑफ कंसेंट भी कहा जाता है, डिफेंस ऑफ कंसेंट भी कहा जाता है। मतलब बोलने का सिंपल सा यही है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी सहमति दे देता है किसी हार्म को बियर करने के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपनी कंसेंट दे देता है किसी लॉस को बियर करने के लिए, तो लॉस हो जाने के बाद वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को उसने कंसेंट दी थी ना लॉस बियर करने के लिए, उसके अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकता। अगर करता है तो वो व्यक्ति वॉलंटरी नॉट फ्री इंजुरिया का डिफेंस ले सकता है। एग्जाम्पल क्रिकेट मैच वाला, दूसरा एग्जाम्पल डॉक्टर पेशेंट वाला, तीसरा एग्जाम्पल देता हूं एक और मैं। ऑटो रेसिंग क्लब होते हैं, आपको पता है, जहां पे रेस लगती है गाड़ियों की। मान लो गाड़ियों की रेस लगी है या बाइक की रेस लगी है और आप वहां पे पहुंच गए कैसे, देखने के लिए। मान लो 2 गाड़ियां या 3 गाड़ियां या एक गाड़ी अपना संतुलन खो बैठती है और वो संतुलन खोने के बाद ऑडियंस में जाके टकरा जाती है, वो किसी 1 या 2 व्यक्ति को बहुत इंजरी आ जाती है, तो अब वो व्यक्ति जो है केस नहीं कर सकते ऑटो रेसिंग क्लब को चलाने वाले व्यक्तियों के ऊपर कि सर इनकी वजह से हमें नुकसान हुआ है, या फिर जो व्यक्ति ड्राइव कर रहा था उसके ऊपर, जो राइडर था, कि इसने गाड़ी चलाई और इसकी वजह से हमें नुकसान हुआ, वो केस नहीं कर सकते क्योंकि वो व्यक्ति वॉलंटरी नॉट फ्री इंजुरिया का डिफेंस लेगा, डिफेंस ऑफ कंसेंट। इन्होंने कंसेंट दी थी, क्यों यहाँ आकर बैठे, इनकी इंप्लाइड कंसेंट थी, इनकी इंप्लाइड कंसेंट थी। मैं 2 वर्ड यूज कर रहा हूँ, इंप्लाइड कंसेंट, एक्सप्रेस कंसेंट, बताऊंगा मतलब क्या, टेंशन ना लो, तो वो केस नहीं कर सकते। तो यही वॉलंटरी नॉट फ्री इंजुरिया है। मतलब बोलने का ये हुआ, आप लाइन सुनो आपको मजा आ जाएगा और पूरा समझ आएगा। When a person according to this defense, when a person consents to the infliction of some harm, when a person consents to the infliction of some harm upon himself, अगर एक व्यक्ति किसी हार्म को लेने के लिए कंसेंट दे देता है, he has no remedy for that tort, तो उससे उस हार्म के लिए कोई रेमेडी नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल आपको बहुत मिल गया, ऑटो रेसिंग क्लब वाला एग्जाम्पल मिल गया, डॉक्टर पेशेंट वाला एग्जाम्पल मिल गया। मतलब ये हुआ, अगर आप किसी व्यक्ति को अपने घर पे बुलाते हो डिनर के लिए, तो आप उसके ऊपर ट्रेसपास का केस नहीं कर सकते। आपने खुद बुलाया है, सहमति देकर बुलाया है, तो आप ट्रेसपास का केस नहीं कर सकते। अगर आप डॉक्टर के पास ऑपरेशन करवाने जाते हो, किसी भी चीज़ का ऑपरेशन, अपनी सहमति से कुछ हार्म हो जाता है, तो आप डॉक्टर के ऊपर केस नहीं कर सकते, किसने मुझे हार्म कर दिया। अगर आप कोई हॉकी का मैच खेलने जाते हो, हॉकी प्लेयर हो, दूसरा प्लेयर हॉकी से गेंद को मारने की कोशिश करता है पर वो गलती से आपकी टांग पे मार देता है, आप भी प्लेयर हो वो भी प्लेयर है, दोनों प्लेयर हॉकी खेल रहे हैं, हॉकी में सारे प्लेयर खेल रहे हैं, पर मान लो एक प्लेयर हॉकी से गेंद को मारने की कोशिश करता है पर हॉकी दूसरे प्लेयर की टांग में जोर से बजती है, टांग इंजर्ड हो जाती है, टूट जाती है, इंजर्ड हो जाती है। तो जिसकी टांग इंजर्ड हुई है वो प्लेयर के ऊपर केस नहीं कर सकता, किसका, कि इसने मुझे इंजरी करी, क्योंकि कंसेंट, आपकी कंसेंट थी वहां पे खेलने की, और कोई भी लॉस होगा उसको बियर करने की। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इवन एक आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 का कोई मैच था, वहां पे एक प्लेयर था, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं कोशिश करूंगा मेरे को नाम याद है तो मैं लिख दूंगा कमेंट में या बाद में एडिट कर दूंगा नाम। एक प्लेयर था, उसको बॉलिंग की थी, एक बंदे ने बॉलिंग करी तो उसके यहाँ पे बॉल लगी और वो मर ही गया था। बॉल लगने के बाद अभी 2014-15 की बात है, तो उसकी डेथ हो गई थी। अब जिसने बॉल करी, जिसने गेंद करी, जो गेंदबाज था, उसके अगेंस्ट केस नहीं किया जा सकता क्योंकि गेम चली हुई थी। WWE, WWF, बॉक्सिंग, कितनी सारी चीज़ें हैं। अगर 2 बॉक्सर आपस में लड़ रहे हैं, अपनी सहमति से लड़ रहे हैं, अगर किसी को चोट आ जाती है या कोई इंजर्ड हो जाता है तो वो दूसरे के ऊपर केस नहीं कर सकता, बिकॉज ऑफ डिफेंस ऑफ कंसेंट।
वॉलेंटरी नॉट फिर इंजुरिया, यही तो है, और क्या है वॉलेंटरी नॉट फिर इंजुरिया। तो आई होप आपको एग्जाम्पल के साथ समझ आ गया होगा। अब हम बार बार बात कर रहे हैं डिफेंस ऑफ कंसेंट, डिफेंस ऑफ कंसेंट। कंसेंट देख लो, कंसेंट, कंसेंट दो प्रकार की होती है। कंसेंट में बी एक्सप्रेस, कंसेंट में बी एक्सप्रेस और कंसेंट में बी इम्प्लाइड, कंसेंट में बी इम्प्लाइड। कंसेंट दो प्रकार की है, एक्सप्रेस कंसेंट, इम्प्लाइड कंसेंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंसेंट, एक्सप्रेस इम्प्लाइड। एक्सप्रेस मतलब साफ साफ बोलकर आपने कंसेंट दी है। जैसे आप डॉक्टर के पास ऑपरेशन करवाने गए किसी भी चीज़ का, डॉक्टर ने वहाँ पे एक फॉर्म में आपके साइन ले लिए कि अगर कुछ भी होता है, अनहोनी होती है, कोई भी एक अनहोनी हो जाती है तो मैं लायबल नहीं होऊंगा। एक्सप्रेस कंसेंट आपने दे दी, आपने एक्सप्रेस कंसेंट दे दी। इम्प्लाइड कंसेंट, इम्प्लाइड का मतलब होता है कि आप ना तो मुंह से बोल के कंसेंट देते हो ना तो लिखत में देते हो। एक्सप्रेस में दो चीज़ें आती हैं, एक्सप्रेस में दो चीज़ें आती हैं। आप या तो ओरली, ओरली मुंह से बोल के कंसेंट दोगे, आप ओरली मुंह से बोल के कंसेंट दोगे, रिटर्न में या रिटर्न में साइन करके कुछ ऐसा करके रिटर्न में लिख के कंसेंट दोगे, एक्सप्रेस कंसेंट। इम्प्लाइड कंसेंट, जो इम्प्लाइड कंसेंट होती है उसका मतलब होता है कि आप ना तो बोल के कुछ कंसेंट दोगे ना रिटर्न में दोगे, ना लिख के दोगे ना बोल के दोगे, पर आपके बिहेवियर से अपने आप ही कंसेंट मान ली जाएगी कि आपने कंसेंट दे रखी है। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्रिकेट मैच देखने गए, टिकट खरीदी, मैच देखने चले गए। अगर टिकट के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, टिकट के ऊपर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि कुछ हुआ तो हम लायबल नहीं होंगे, फिर भी आप चले गए अंदर, और वहाँ हुआ क्या कि एक बॉल आपसे आपके सर से टकरा गई, आपने इम्प्लाइडली कंसेंट दे रखी है, एक्सप्रेस नहीं दिया, इम्प्लाइड दे रखी है। वैसे आउटो रेसिंग क्लब वाला एग्जांपल, इम्प्लाइड कंसेंट, कंसेंट इम्प्लाइड भी हो सकती है, एक्सप्रेस भी हो सकती है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इम्प्लाइड कंसेंट का मैं एग्जांपल दूं आपको, एक केस है, केस लो से एग्जांपल देता हूँ, आपने सुना होगा। इम्प्लाइड कंसेंट का एग्जांपल देता हूँ मैं, एक केस है पद्मावती वर्सेस दुग्गा नायिका, पद्मावती वर्सेस दुग्गा नायिका का केस सुना होगा। पद्मावती वर्सेस दुग्गा नायिका केस लिख देता हूँ यहाँ पे, पद्मावती वर्सेस दुग्गा नायिका। ये केस आपने सुना होगा, पद्मावती वर्सेस दुग्गा नायिका। हम कर रहे हैं कंसेंट में भी एक्सप्रेस में भी इम्प्लाइड, उसके अंदर हम पद्मावती वर्सेस दुग्गा नायिका का केस कर रहे हैं। इसके अंदर नहीं कर रहे, वैसे इम्प्लाइड कंसेंट के अंदर कर रहे हैं। इसमें हुआ क्या था, कुछ नहीं हुआ कि दो लेडीज़ थी, वो रास्ते में जा रही थी, एक गाड़ी वाला आया, इन्होंने उसको रुकवाया गाड़ी वाले को कि हमें भी ले चलो, लिफ्ट मांगी खुद ही, वो भी गाड़ी के बीच बैठ गई, गाड़ी वाला चला हुआ था, आगे गाड़ी वाले का एक्सीडेंट हो गया, तो दो लेडीज़ में से एक मर गई, एक जिंदा रही, एक को इंजरी हुई। जो इंजरी हुई उसने केस कर दिया ड्राइवर के ऊपर कि इसकी वजह से हमें इंजरी हुई है, हमें मुआवजा दिलाया जाए, कंपनसेशन दिलाया जाए। तो कोर्ट ने बोला कि जो ड्राइवर है उसे एक तो एक्सीडेंट का डिफेंस मिल जाएगा, ये एक्सीडेंट था, खुद ड्राइवर नहीं चाहता था कि ऐसा हो, ये अनहोनी थी, हो गई, ड्राइवर की गलती नहीं है। दूसरा वॉलेंटरी नॉट फिर इंजुरिया का डिफेंस मिल दिया गया, क्या बोल के दिया गया कि जो दो लेडीज़ थी उन्होंने इम्प्लाइड कंसेंट दी थी कि हम गाड़ी में तो बैठ रहे हैं, अब गाड़ी वाला कुछ भी गलत करता है या कुछ गलत हो जाता है, मिस हैपनिंग हो जाती है, तो वी आर लाइबल, गाड़ी वाले की गलती नहीं है। तो पद्मावती वर्सेस दुग्गा नायिका में इम्प्लाइड कंसेंट दी थी, किसने दी थी, जो लेडीज़ थी, तो उनको कोई भी कंपनसेशन नहीं दिया गया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि हम कर क्या रहे हैं। अब लग गया पता कि जो कंसेंट है वो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कोई हो सकती है। दूसरी बात, अगर हम इसेंशियल की बात करें ना, इसके वॉलेंटरी नॉट फिर इंजुरिया के इसेंशियल क्या है, तो यही तो है। एक तो क्या कि कंसेंट मस्ट बी फ्री, ये इसेंशियल होगा। एक बात आपको लगी पता कि जो कंसेंट है वो एक्सप्रेस इम्प्लाइड कुछ भी हो सकती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो लिखूंगा कंसेंट मस्ट बी फ्री, कंसेंट मस्ट बी फ्री। सबसे जुड़ी बात है, जो कंसेंट आप दे रहे हो ना
वो फ्री होनी चाहिए, जो कंसेंट आप ले रहे हो वो फ्री होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय फोर्स एंड फ्रॉड। कंसेंट आप फोर्स और फ्रॉड से नहीं ले सकते। जैसे पद्मावती वर्सेस दुग्गा नाई का केस में मैंने क्या बताया, 2 लेडीज जा रही थी, उन्होंने एक व्यक्ति से लिफ्ट मांगी और आगे एक्सीडेंट हो गया। तो कोर्ट ने क्या बोला, कि ड्राइवर है वो लायबल नहीं है किस इंजरी के लिए जो कि लेडीज़ को हुई है। लेकिन अगर ऐसा होता कि 2 लेडीज जा रही होती, ड्राइवर खुद रोकता गाड़ी, बैठो बैठो बैठो, वो मना करती, वो बता बैठ जाओ, फिर वो मना करती, वो कोई गन निकाल लेता, डरा डू के बैठा लेता, फिर आगे एक्सीडेंट हो जाता। तो इस केस में लेडीज बैठी तो थी, कंसेंट तो दी थी, वो कैसे दी थी, बाई फोर्स, फोर्सफुली दी थी। तो ये कंसेंट वैलिड कंसेंट नहीं मानी जाएगी। जैसे एग्जाम्पल एक और लो कि कंसेंट ना तो फोर्सफुली होनी चाहिए, ना तो फ्रॉड से ली जानी चाहिए, ना तो डरा धमका के। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। एक केस हुआ था, केस का नाम है आर वर्सेस विलियमसन। आर वर्सेस विलियमसन, आर वर्सेस विलियमसन का केस है, विलियम्स, आर वर्सेस विलियम्स केस। इस केस में क्या हुआ, मैंने बोला कंसेंट मस्ट बी फ्री, इट शुड नॉट बी ऑब्टेन बाय फोर्स बाय फ्रॉड। इसमें फ्रॉड हुआ था। हुआ क्या था, जो कंसेंट थी वो फ्रॉड से ली गई थी। केस में क्या हुआ, एक म्यूज़िक टीचर था, इस केस में एक म्यूज़िक टीचर था, उसके पास एक 16 साल की बच्ची, 16 साल की लड़की जो थी वो म्यूज़िक सीखने आती थी। तो ये जो टीचर था, म्यूज़िक टीचर, उसका उस लड़की के लिए जो नज़रिया था वो बहुत ही गलत था। तो वो उसके लड़की के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहता था। ही वांटेड टू हैव सम सेक्सुअल इंटरकोर्स विद दैट गर्ल हु वाज अबाउट 16 ईयर ओल्ड। तो उसने क्या किया, म्यूज़िक टीचर ने लड़की को बोला कि अगर आप म्यूज़िक सीखना चाहते हो, आपकी वॉइस इंप्रूव करना चाहते हो, अपनी वॉइस क्वालिटी अच्छी करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, आपको मेरे साथ ये काम करना पड़ेगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स करना पड़ेगा। और लड़की ने कर भी लिया, लड़की को पता नहीं था कि ऐसा कुछ है, लड़की ने सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया। बाद में लगा पता लड़की को कि मेरे साथ गलत हुआ है, तो लड़की ने केस कर दिया। लड़की ने उस म्यूज़िक टीचर के ऊपर केस कर दिया रेप का। तो म्यूज़िक टीचर ने क्या किया, एक डिफेंस लिया, डिफेंस ऑफ कंसेंट, वॉलंटरी नॉट फॉर इंजुरिया, कि इस लड़की ने खुद मेरे को कंसेंट दी थी सेक्स करने के लिए, मैंने ज़बरदस्ती नहीं की थी, अपने आप इसने सब कुछ किया था। पर कोर्ट ने बोला कि दैट कंसेंट इज नॉट वैलिड कंसेंट, यू हैव ऑब्टेन द कंसेंट बट बिकॉज ऑफ फ्रॉड, आपने फ्रॉड किया है और कंसेंट ऑब्टेन किया, कंसेंट वैलिड नहीं है। तो उस म्यूजिक टीचर को रेप के लिए लायबल किया गया था। तो कंसेंट मस्ट नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय फोर्स एंड फ्रॉड, कंसेंट फ्री होनी चाहिए, ये ना तो फोर्सफुली ली जानी चाहिए, ना तो ये फ्रॉड से ली जानी चाहिए। अगर फ्रॉड से लेते हो या फोर्सफुली लेते हो तो आप लायबल हो, तो आपको फिर डिफेंस नहीं मिलेगा, डिफेंस ऑफ कंसेंट नहीं मिलेगा। वेरी गुड। अब देखो ये हो गया, ये इसेंशियल कर रहे हैं हम लोग वॉलंटरी इंजुरिया की मैगजीन अप्लाई करने के लिए कि कंसेंट मस्ट बी फ्री, कंसेंट शुड नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय फोर्स एंड फ्रॉड। अब देखो एक और इसेंशियल जो बताऊं मैं वो ये है कि दैट द प्लेंटिफ नो दैट द रिस्क इज देयर एंड ही नोइंग दैट द रिस्क इज देयर बट एग्री टू सफर द हार्म। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को नोट कर लो, इस चीज को नोट कर लो कि प्लेंटिफ जानता था, प्लेंटिफ जानता था दैट द प्लेंटिफ नोज दैट द रिस्क इज देयर। लिख देता हूं यहां पे मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेंटिफ मतलब दो चीजें ये बड़ी प्रूव करनी पड़ेगी आपको जो मैं बताने जा रहा हूं। अगर आप डिफेंस ऑफ कंसेंट लेना चाहते हो, डिफेंस कौन लेगा, डिफेंडेंट लेगा। डिफेंडेंट अगर डिफेंस ऑफ कंसेंट लेना चाहता है, डिफेंडेंट जिसके अगेंस्ट केस किया गया है वो चाहता है ये प्रूव करना कि जो मैंने गलत किया उसमें प्लेंटिफ की कंसेंट थी, प्लेंटिफ की सहमति थी, प्लेंटिफ की अपनी गलती है, उसने कंसेंट क्यों थी। तो उसे प्रूव करना पड़ेगा दो चीजों को, डिफेंडेंट को प्रूव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पहला कि प्लेंटिफ नो द रिस्क इज देयर, प्लेंटिफ knows that risk is there
दूसरा, he knowing that the risk is there but agree to suffer the harm. He knowing that the risk is there he knowing that the risk is there and agreed to suffer harm. मतलब बोलने का ये हुआ कि प्लेंटिफ नॉट फ्री इंजुरिया का डिफेंस अगर लेना है डिफेंडर ने, उसे प्रूव करना पड़ेगा कि प्लेंटिफ जानता था कि जो वो काम करने जा रहा है उसमें रिस्क है, वो क्रिकेट मैच देखने जा रहा है उसमें रिस्क है, वो आउटडोर रेसिंग क्लब में गाड़ियों की रेस देखने जा रहा है उसमें रिस्क है, वो WWF खेलने जा रहा है उसमें रिस्क है। प्लेंटिफ जानता रिस्क इज देयर। दूसरा कि वो जानता था रिस्क है वहां पे, इसके बावजूद वो सहमत है, एग्रीड है टू सफर दैट हार्म, वो तैयार भी था उस हार्म को सफर करने के लिए। अर्थात अगर किसी व्यक्ति को पता है कि किसी काम में कोई रिस्क है पर वो उस रिस्क से होने वाले हार्म को बियर करने के लिए तैयार नहीं है, तो डिफेंडेंट को डिफेंस नहीं मिलेगा, तो डिफेंडेंट को डिफेंस नहीं मिलेगा। दोनों चीजें प्रूव करनी पड़ेगी डिफेंडेंट को। डिफेंडर को प्रूव करना पड़ेगा कि जो प्लेंटिफ है वो मैच देखने गया, उसको पता था वहां पे रिस्क है। दूसरा, वो उस रिस्क को लेने के लिए तैयार भी था, ऐसा नहीं था वो तैयार नहीं था, वो तैयार था। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। दो हॉकी प्लेयर मैच खेल रहे हैं, 11 हॉकी प्लेयर मैच खेल रहे हैं, 11-11-22। सभी को पता है कि हम हॉकी खेल रहे हैं, इंजर भी हो सकते हैं। every person has knowledge that there is risk, इतना तो है। इसके साथ साथ वो रिस्क को लेने के लिए तैयार भी होना चाहिए, एग्री होना चाहिए। अगर यही बात है, ये नहीं है, तो फिर डिफेंस ऑफ कंसर्न नहीं मिलेगा। हॉकी प्लेयर का एग्जांपल लूँ तो हॉकी प्लेयर हॉकी खेल रहे हैं, एक ने दूसरे के सर पे हॉकी मार दी गलती से, जिसके सर पे मारी उसने केस कर दिया दूसरे पे। अब जिसने केस किया वो प्लेंटिफ बन गया, जिसके अगेंस्ट केस किया वो डिफेंडर बन गया। डिफेंडर क्या लेगा? प्लेंटिफ नॉट फ्री इंजुरी का डिफेंस। तो डिफेंडर को प्रूव करना पड़ेगा कि प्लेंटिफ जानता था कि हॉकी खेलते टाइम रिस्क होता है, और प्लेंटिफ ने जानते हुए अपनी कंसेंट दी थी उस रिस्क को बियर करने के लिए, वो रिस्क लेना भी चाहता था, उस रिस्क के साथ सहमत भी होना चाहता था। ये बातें प्रूव होनी करनी पड़ेगी दोनों। इसके रिगार्डिंग एक लैंडमार्क केस लो है स्मिथ वर्सेस बेकर का, स्मिथ वर्सेस बेकर का इसके रिगार्डिंग एक लैंडमार्क केस लो है स्मिथ वर्सेस बेकर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, स्मिथ वर्सेस बेकर। हुआ क्या इस केस में? इसमें ना एक जेसीबी टाइप थी, जेसीबी जो पहाड़ खोदती है, पत्थर यहाँ से वहाँ लेके जाती है, वो थी। तो वो ना एक पहाड़ी इलाके पे स्टोन जो थे, पत्थरों को उठा के यहाँ से वहाँ लेके जा रही थी। तो वहाँ पे एक व्यक्ति काम कर रहा था, अपने ध्यान में काम कर रहा था। उसको पता तो था वहाँ पे रिस्क है, उसे पता था कि यार यहाँ पे जेसीबी लगी हुई है, पहाड़ के पत्थर मेरे ऊपर ना गिर जाएं, पर उसे काम भी करना था, उसे रोटी भी कमानी थी। तो वो काम कर रहा था अपना। तो जेसीबी जो पत्थर उसके सर से, जब वो काम कर रहा उसके सर से यहाँ से उठा के यहाँ लेके जा रही, फिर यहाँ से उठा के यहाँ लेके जा रही। जो व्यक्ति काम कर रहा था उसे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई कि तू हट जा, तू यहाँ काम मत कर, तू रुक जा, तू वेट कर ले। वो काम कर रहा, उसे किसी ने बोला भी नहीं, वो काम करता रहा। और जेसीबी वाले ने भी नहीं बोला, ना कंपनी के मालिक ने बोला जो काम करवा रहे थे, वो यहाँ से पत्थर वहाँ लेके जा रहा। तो हुआ क्या, एक बार वो पत्थर गिरा नीचे और काम करने वाले व्यक्ति के ऊपर पड़ गया, उसे होगी इंजरी, वो इंजर्ड हो गया। जब इंजर्ड हुआ तो उसने केस कर दिया कि मुझे कंपनसेशन दिया जाए, मैं इंजर्ड हुआ हूँ। तो फिर क्या हुआ, जो कंपनी के मालिक थे जो काम करवा रहे थे, उन्होंने डिफेंस लिया, डिफेंस ऑफ कंसेंट, प्लेंटिफ नॉट फ्री इंजुरिया का। कि अब देखो, जब केस किया उस व्यक्ति ने जिसके ऊपर जो इंजर हुआ वो प्लेंटिफ बन गया, डिफेंडर कौन सी बन गई? जो काम करवा रहे थे वो डिफेंडर बन गए, और डिफेंडर डिफेंस लेंगे। डिफेंस तो डिफेंडर लेता है, उसने कौन डिफेंस लिया? प्लेंटिफ नॉट फ्री इंजुरिया का, डिफेंस ऑफ कंसेंट। कि जो प्लेंटिफ उसने कंसेंट दे रखी थी, जो प्लेंटिफ है उसने सहमति दे रखी थी अपनी कि
क्या सहमति दे रखी थी? क्योंकि वो वहाँ काम कर रहा था, उसको पता था यहाँ पे काम चला हुआ, मुझे इंजरी हो सकती है। पर कोर्ट ने बोला, जो कंपनी थी उसने ये दलील दी कि हमें प्लेंटिफ नॉट फॉर इंजरी का डिफेंस दिया जाए, क्योंकि जो प्लेंटिफ है केस करने वाला, उसको पता था जो वो काम कर रहा है वहाँ पे रिस्क है, वहाँ पे रिस्क है। तो कोर्ट ने बोला हम आपकी बात से सहमत हैं कि जो प्लेंटिफ है वो जानता था कि वहाँ काम करने में रिस्क है। ही नोज दैट द रिस्क इज देयर, ये बात तो हमें पता है, हम मान रहे हैं कि प्लेंटिफ नोज दैट द रिस्क इज देयर, बट ये बात हम नहीं मानते, क्योंकि ये जो बात है ही नोइंग दैट रिस्क इज देयर एंड एग्री टू सफर द हार्म, जो प्लेंटिफ है वो जानता था रिस्क है वहां पे, पर वो उस रिस्क को बियर करने के लिए, उस हार्म को लेने के लिए एग्री नहीं था, उसने उस हार्म को बियर करने के लिए अपनी कोई सहमति नहीं दी थी। वो जानता था रिस्क है वहाँ पे और उसकी सहमति नहीं थी, इसलिए कंपनी को लायबल किया गया और जिस बंदे को इंजरी हुई थी उसको कंपनसेशन मिला, उसे कंपनसेशन मिला। आई होप आपको समझ आ रहा होगा लेक्चर। वैसे ही एक और केस लो भी है जिसमें बात की गई थी प्लेंटिफ नॉट फॉर इंजरिया के, जहाँ में राइटफुली प्लेंटिफ नॉट फॉर इंजरिया अप्लाई की गई थी। मैं केस लो बताता हूँ आपको। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ लाइक कर दें, वीडियो लंबी हो तो भी कमेंट में बताएं सर वीडियो लंबी ना बनाया करो, मैं छोटी कर दिया करूँगा कोशिश करके, पर वीडियो में आपको कंसेप्ट समझाना चाहिए। तो ये केस हुआ खिमजी, मैं वो बता देता हूँ, आप प्लीज़ 1 मिनट वेट कीजिए। केस था खिमजी, केस था खिमजी वर्सेस टागा मबासा ट्रांसपोर्ट, टागा मबासा ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड, ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड, ये किया खिमजी। इसमें ना प्लेंटिफ नॉट फॉर इंजरिया की मैगजीन को राइटफुली एप्लीकेबल किया गया। इस केस में हुआ क्या था कि एक ड्राइवर बस को लेके जा रहा था, ड्राइवर के बस को लेके जा रहा, बस में पैसेंजर थे। आगे क्या हुआ कि नाला था, नाला वहाँ बहुत सारा पानी आ रहा था, ड्राइवर ने बस रोक दी, पर पैसेंजर ने फोर्स किया कि सर लेके चलो कुछ नहीं होता, हम आपको उतार रहे हैं या कुछ नहीं होगा, आप चलो लेकर, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस में काफ़ी लोग हैं, बस नहीं पलटेगी या नहीं बहेगी पानी में, नाले में नहीं बहेगी, आप लेकर चलो, इंजॉय होगा, मज़ा आएगा देखने का। तो ड्राइवर ने पैसेंजर की बातें सुनी और उनकी सहमति सुनकर वो बस को लेके चल पड़ा। जब बस को लेके गया नाले से तो बस आगे क्या हुआ, अल्टीमेटली नीचे गिर गई, पलट गई पानी के प्रेशर से और कुछ लोगों को इंजरी आ गई। उन्होंने केस कर दिया बस के ड्राइवर के ऊपर कि इसने नेग्लिजेंटली काम किया है। तो कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, कोर्ट ने बोला कि बस के ड्राइवर ने बस लेके गया ठीक है, पर जो इंजर्ड हुए हैं उनकी कंसेंट से लेके गया, तो बस के ड्राइवर को प्लेंटिफ नॉट फॉर इंजरिया अर्थात डिफेंस ऑफ कंसेंट का डिफेंस मिल गया, राइटफुली डिफेंस मिला पूरा का पूरा, ठीक है। और एक और केस भी है ऑटो रेसिंग क्लब वाला, मेरे को केस का नाम याद नहीं है, पर ऑटो रेसिंग क्लब वाला केस का नाम है ऑटो रेसिंग क्लब। मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ, आप बुक देख लेना एक बार, बुक में नाम मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। ऑटो रेसिंग क्लब वाला केस है जिसमें हुआ क्या था, वही मैं आपको रेस वाला एग्जांपल दे रहा हूँ ना, कि कुछ व्यक्ति जो थे वो कार रेस देखने गए थे। तो हुआ क्या था, जब कार रेस हो रही थी तो 2 कारें आपस में टकरा गई, तो उनके टकराने के बाद एक कार पलट कर ऑडियंस में गिर गई। जब ऑडियंस के बीच गिरी तो ऑडियंस को काफ़ी नुकसान हुआ, ऑडियंस को इंजरी हुई, और इंजरी हुई जब ऑडियंस को, तो ऑडियंस ने केस कर दिया कि हमें इंजरी हुई है, हमें कंपनसेशन दिया जाए। तो कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था कि आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने खुद अपनी मर्जी से इंजरी को बुलाया है, आपने खुद बैल मुझे मार वाला काम किया है, प्लेंटिफ नॉट फॉर इंजरिया की मैक्सिमम अप्लाई होगी और आपको कोई डिफेंस नहीं, आपको कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा। इवन जो ऑटो रेसिंग क्लब वाले हैं मेंबर, उनको डिफेंस दिया जाएगा, इसका डिफेंस ऑफ कंसेंट का। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी करें, अपनी सपोर्ट बनाएं, अपनी ओर से जितना हो सके उतना सपोर्ट करें हमें, ताकि हम चैनल को ग्रो करें और चैनल हमारा ग्रो हो। थैंक यू सो मच।
मिलते हैं फिर आगे नई वीडियो के साथ, उसमें डिस्कस करेंगे हम एक्सेप्शंस ऑफ द मैक्सिम लेंथ इन ऑर्डर फॉर इंजुरिया। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।